हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी फाउंडेशन साइंस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का साइंस के बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि है सेल। सेल का चैप्टर का नाम है सेल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, आखिर सेल होते क्या हैं और सेल का डिफिनीशन क्या होता है। आज हम इंट्रोडक्शन क्लास में यही देखेंगे कि सेल का क्या है, इसी सब के बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेल में हम लोग देखेंगे सेल का डिफाइन पहले, कि सेल का डिफाइन क्या होता है। सेल का डिफाइन जैसे है, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इज मेड अप ऑफ टीनी एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। यानी कि जितने भी इस पृथ्वी पर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग हो या नॉन लिविंग, सभी एक छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, उन्हें हम सेल कहते हैं। अगर लिविंग है और उसका स्मॉल पार्टिकल्स है तो उसको हम लोग कहते हैं सेल। लेकिन अगर इसी नॉन लिविंग को बात करें, जैसे कि हमारे मैटर्स जितने हैं, अगर उनका हम फंडामेंटल यूनिट का बात करें तो उन्हें हम लोग कहते हैं एटम। तो लिविंग में सेल होते हैं और नॉन लिविंग में एटम होते हैं। तो इसी में हम लोग जानेंगे। अब आगे है द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर सेल ऑर्गेनल्स विद देयर फंक्शन इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। सेल के बारे में पढ़ना और सेल के कंपोनेंट के बारे में पढ़ने को ही हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं या सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो अब आता है डिफिनीशन कि सेल का डिफाइन क्या होता है। तो सेल का डिफाइन है, सेल इज डिफाइंड एज इट इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स सेल को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस स्ट्रक्चरल इसे क्यों कहा जाता है? तो स्ट्रक्चरल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर सेल का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट शेप एंड साइज, अगर हम बात करें स्पर्म सेल का, तो स्पर्म सेल को हम लोग देखते ही समझ जाते हैं कि ये स्पर्म सेल है, क्योंकि अपना एक फिक्स शेप होता है। जैसे किसी इंसान को या किसी को जानवर को एक डिफिनेट शेप होने के कारण ही हम समझ जाते हैं कि वो इंसान कौन है, और वो अगर शेप है उसका डिफिनेट तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम लोग इसलिए बता पाते हैं क्योंकि उसका एक फिक्स शेप होता है। अगर वो अपना स्ट्रक्चर बार बार चेंज करते हैं तो हम उसको बता नहीं पाएंगे कि वो एनिमल्स है या फिर कोई इंसान है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए इसको स्ट्रक्चर कहा जाता है क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह से स्पर्म को हम लोग देख के ही समझ गए कि ये स्पर्म है, इसका मतलब ये अपना स्ट्रक्चर जैसे है वैसे ही रहता है और ये आगे भी वैसा ही रहेगा। अगर ये स्ट्रक्चर बार बार चेंज करता रहे तो हम इसे अभी तो स्पर्म सेल बोल रहे हैं, हो सकता है बाद में इसे स्पर्म सेल ना भी बोले। तो अगला आता है, जैसे ये सेल है ओवम। ओवम जो फीमेल गैमीट्स होते हैं, तो ओवम को भी हम लोग जान गए क्योंकि ओवम का डिफरेंट शेप होता है। उसी तरह से ये सेल है आरबीसी का, जिसको हम लोग रेड ब्लड कार्पोसल्स भी कहते हैं। और ये सेल है न्यूरॉन सेल या नर्व सेल। नर्व सेल इसे हम लोग इसलिए बोले क्योंकि इसका एक डिफरेंट शेप और स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए सेल को इस डिफाइन में इसको कहा जाता है इट इज अ स्ट्रक्चर बिकॉज इट हैज इट्स डिफरेंट शेप एंड साइज। अगला आता है, जैसे अगर हम कुछ और स्ट्रक्चर का बात करें तो जैसे आता है फैट सेल। इसे हम लोग एडोपोसाइट भी कहते हैं, ऐसे इसको हम लोग कहते हैं फैट सेल, क्योंकि इसमें ये पूरा फैट स्टोर होता है। ये जनरली स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है, उसे एडिपोसाइट कहते हैं या एडिपोज सेल कहते हैं। अब अगर बात करें मसल सेल्स का, तो मसल सेल्स में जैसे ये स्केलेटल सेल है, ये स्मूथ मसल्स है और ये कार्डियक मसल्स है। हम लोग इसे इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि इसका एक शेप है और इसका एक डिफिनिट साइज है, इसलिए हम इसको बता पा रहे हैं। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब आती है बात कॉन्ड्रोसाइट्स का। तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के सेल को हम लोग कार्टिलेज सेल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कार्टिलेज सेल को हम लोग कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं क्योंकि इसका एक डिफिनिट शेप होता है। इसी तरह से बात आती है फंक्शनल सेल को हम लोग फंक्शनल क्यों कहते हैं। तो सेल को फंक्शनल
कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट परफॉर्म एक्टिविटी और डू सम फंक्शन लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर सेल को हम अकेले भी कहीं छोड़ दें किसी मीडियम में, उसको उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार न्यूरिशमेंट मिले उस मीडियम में, तो वो सेल अकेले भी सरवाइव कर सकता है। तो चूंकि ये अकेले सरवाइव कर सकता है, इसे किसी पर डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग इसको फंक्शनल कर सकते हैं, क्योंकि एक इसका सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है जहां फंक्शन हो रहा है। और तज्जुब की बात तो ये होती है कि जितना हमारा बॉडी जिस सेल से बना है, जितना सारा फंक्शन करता है, एक सेल सेम टू सेम वो सारा फंक्शन करता है। अगर हम बात करें कि सेल हमारा न्यूट्रिशन लेता है, तो हमारा बॉडी भी न्यूट्रिशन लेता है। उसी तरह से अगर हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो सेल भी रिस्पायरेशन करता है। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो सेल में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। हाँ, माध्यम चेंज हो सकते हैं। हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ब्लड वेसल्स, लिम्फ। उसी तरह से सेल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइटोप्लाज्म होते हैं। लेकिन वो सारा फंक्शन हमारा उस सेल करता है जैसा कि हमारा बॉडी करता है। सेल इज called a structural unit because body of all the organism is made up of cells. It is a functional unit of life because all the function of body means psychological, biochemical or genetic and other functions are carried out by cell. अगर जिस तरह से हमारा बॉडी साइकोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक फंक्शन करता है, उसी तरह से एक सेल भी फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और अपने स्तर पर वो सारा प्रोसेस करता है, इसलिए हम इसको फंक्शनल कहते हैं। अब बात आती है, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक घर है, तो घर का अगर हम बात करें कि इसका सबसे छोटा यूनिट क्या है जिससे ये पूरा घर बना है, तो हम लोग सीधे बोलते हैं ब्रिक्स। कि एक एक ईंट जोड़ने के बाद ही एक घर बना है। यानी कि एक छोटा ईंट जो है वो उसका फंक्शनल, अगर वो ना रहे तो वो घर नहीं बन पाता। उसी तरह से हमारा शरीर है या हमारा बॉडी है, तो हमारा बॉडी जो इतना बड़ा दिख रहा है आपको, ये सारे छोटे छोटे सेल से ही, ब्रिक्स लाइक से ही एक जुड़कर बने हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल से। तो उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं, जिस तरह एक ब्रिक के लिए, एक होम के लिए अगर हम बात करें कि इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, तो ब्रिक होंगे। उसी प्रकार से हमारे बॉडी के लिए फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगे, तो वो होंगे हमारे सेल होंगे। यहां तक बात समझ में आती है। अब आगे चलते हैं। अब आती है बात फंडामेंटल, कि हम लोग इसको फंडामेंटल क्यों कहते हैं। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि जिस तरह से एक घर को बनाने के लिए एक छोटा छोटा ईंट का जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार हमारे शरीर को बनाने के लिए एक छोटा छोटा सेल अरेंज्ड होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है और फंक्शन करता है। इसलिए इसको फंडामेंटल कहते हैं। इन एनी एक्टिविटी परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म बाय ए पार्टिकुलर सेल ऑल्सो। मैंने अभी बताया आपको कि हमारा कोई भी एक्टिविटी एक बॉडी कर सकता है, तो सेल के लेवल पर भी वो सारा एक्टिविटी होता है। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए इसको हमारे लाइफ का आधार बताया जाता है। एक सबसे छोटा आधार, एक सबसे बेसिक आधार हमारी लाइफ का। सेल इज नॉट विजुअल थ्रू नेक्ड आई। हम लोग सेल को अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। इट कैन बी ओनली सी अंडर ए माइक्रोस्कोप, दैट्स वाई कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। सेल्स को हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि सेल को हम लोग अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, जिससे या तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो, और अगर डिटेल स्ट्रक्चर में देखना है तो उसके लिए हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो हमने अभी तक देखा कि सेल को क्यों हम लोग स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं, फंक्शनल क्यों कहते हैं और फंडामेंटल क्यों कहते हैं। तो यहीं पर हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप के टाइप्स कौन कौन होते हैं, और माइक्रोस्कोप का यूज कैसे होता है। तो यहीं पर हम लोग आज लेक्चर को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहने के लिए। गुड बाय।